तो दोस्तों, टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर आपका स्वागत है। हम लोग जो बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में होने वाली है, उसका हम लोग ने 2023 का पेपर समान ज्ञान का हल किया था। 1 से 25 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग 25 से 50 तक क्वेश्चन हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नेवली निम्न में से किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? हीरा के खान के लिए, बी ऑप्शन सोना के लिए, सी लिग्नाइट के लिए, डी ऑप्शन है चूने के पत्थर के लिए। तो ये जो नेवली है वो खान किसके लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट के लिए। ये भी पूछ सकता है कि लिग्नाइट एनएलसी, लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनएलसी बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो हमारा चेन्नई में है। और ये पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई? तो हमारी इसकी शुरुआत जो हुई है वो 1956 में। आगे, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ए ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बी ऑप्शन है भारतीय योजना आयोग द्वारा, सी ऑप्शन है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, डी ऑप्शन है भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो इसका आंसर होगा सी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। जो आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रत्येक वर्ष जारी होता है वो कौन करता है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा ये प्रकाशित होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, डॉक्टर अमृत्र कुमार सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक योगदान के अभिज्ञान में दिया गया? ए ऑप्शन है श्रम अर्थशास्त्र, बी ऑप्शन है विपणन अर्थशास्त्र, सी ऑप्शन है मौद्रिक अर्थशास्त्र, डी ऑप्शन है कल्याणकारी अर्थशास्त्र। तो डॉक्टर अमृत सेन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। तो इनको पुरस्कार जो मिला था 2000 वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गोल्डिन को भी दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? पहला राष्ट्रपति या राज्यपाल, बी ऑप्शन केवल संप्रभु विदेशियों के लिए, केवल राष्ट्रपति के लिए, डी किसी के लिए नहीं। तो जो अपवाद है वो किसी के लिए नहीं है। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है। अच्छी किस्म का, बी ऑप्शन है किफायती कीमत वाला, सी ऑप्शन है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, डी ऑप्शन है नष्ट होने वाला नहीं है। तो कौन सा होगा? पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। के बाद, विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 2 अक्टूबर, सी 10 नवंबर, डी 19 नवंबर। किस दिन मनाया जाएगा? 5 जून को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर को पता ही है गांधी जयंती होती है। 32 नंबर, मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन से जमता है। किसके विटामिन से जमता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो जो रक्त का थक्का जमता है वो विटामिन के मदद से। 33 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री के अनुपात के बारे में कौन सा युग्म सही है? ए ऑप्शन है 1000 पुरुष पे 940 स्त्री, बी ऑप्शन है 1000 पुरुष पर 933 स्त्री, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है 1000 पुरुष पे 929 स्त्री, डी ऑप्शन है 1000 पुरुष पे 937 स्त्री। कौन सा ऑप्शन सही है? 1000 पुरुष पर 940 स्त्री। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन है? मतलब कहने का मतलब, पहला ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो कौन सा है? बिहार। बिहार में निरक्षरता निरक्षरता कम है। कितने पूछ सकता है कितने परसेंट है? यहाँ पे बिहार में जो हमारी है 61.8% है। ठीक है, आगे, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, बी ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, सी ऑप्शन है अरुणधरी राय, डी ऑप्शन है एम जे अकबर। तो कौन है विंग्स ऑफ फायर के?
एपीजे अब्दुल कलाम। इनको किस नाम से जानते हैं, पूछ दिए कि इनको किस नाम से जानते हैं, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई? 27 सॉरी सॉरी 27 जुलाई 2015 को। कहाँ पे हुई? शिलोंग पे। इस तरह एक लेक्चर ले रहे थे, उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ए ऑप्शन है मनुस्मृति से, बी ऑप्शन है भगवत गीता से, सी ऑप्शन है ऋग्वेद है, डी ऑप्शन है मुंडोकपनिषद। तो कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडोकपनिषद से लिया गया है। ये मतलब आपको पूछा जाएगा राष्ट्रपति सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। जैसे अशोक स्तंभ पे भी हमारा सत्यमेव जयते हैं। 33 नंबर। संत कबीर दास की समाधि स्थित कहाँ है? संत कबीर दास की समाधि कहाँ है? कुशीनगर, बी मगहर में, सी देवी पाटन में, डी चित्रकूट में। तो कहाँ पे है? मगहर में। एक जीबी किसके बराबर है? 10 MB के, 100 MB के, सी 1000 MB के, डी 10,000 MB के। तो इसमें ऑप्शन है 1 GB जो होता है, वैसे तो अब नियरेस्ट तो 1000 MB होगा, लेकिन 1 GB में 10,024 MB होता है। क्या होता है? MB। तो आप इसको देख सकते हैं, देखिए इसी के नियरेस्ट है ये 1000 MB का। ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। 1 MB में 1 MB में कितने केबी होते हैं? 1024 केबी। ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अल्फ्रेड नोबल ने अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया? माइक्रोफोन का, बी टाइपराइटर का, सी डायनामाइट का, डी ग्रामोफोन का। तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। डायनामाइट की खोज इन्होंने कब की? 1967 में। 1967 में किया। इन्हीं के नाम से प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? ए जावा घास, बी रतन जोत, सी गुग्गुल, सी डी रोसा घास। तो कौन सा है? रतन जोस, रतन जोत। इसका नाम है, आप लोग इसको बोलते हैं ये ट्रोफा। क्या बोलते हैं? जेट्रोफा। उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र में मूल निवासी एक जंगली बिल्ली, बी अवध क्षेत्र में उपजाई जलोढ़ मिट्टी, सी लखनऊ क्षेत्र का पारंपरिक कढ़ाई हस्तशिल्प, डी ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य। तो क्या है ये? ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य। ये पेट में भी क्वेश्चन पूछा था। इसमें क्या होता है? ये कृष्ण जी और राधा पर आधारित गीतों पर महिला वृत्ताकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती है। तेल के दीपक को अपने सिर पर रखकर नृत्य करती है। 108 108 मतलब दीपक ये अपने सिर पर रखती है और नृत्य करती है। सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया? ए खिलाफत आंदोलन, बी इंडियन नेशनल एसोसिएशन, सी ऑल इंडिया मोहम्मदम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, डी अखिल भारतीय मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम। तो किस इनका कौन सा आंसर होगा इसका? ऑल इंडियन मोहम्मदम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। अपनी संस्था इन्होंने खोली थी 1875 में। इस संस्था बाद में 1920 में क्या हुआ? इसको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया, प्रसिद्ध हो गया मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? ए पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी कहाँ की है? अपने यूपी की। उसके बाद जैसे पूछे क्रम में लगाने के लिए आ गया, पहला है यूपी, दूसरा है
महाराष्ट्र। तीसरा है बिहार। चौथा है वेस्ट। भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान को प्रतिष्ठापित करता है? भाग 20, बी ऑप्शन भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 5। तो कौन सा करता है? भाग 5। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया लेकिन इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया? पहला चार मीनार, बी लाल किला, सी ताजमहल, डी कुतुब मीनार। तो निर्माण प्रारंभ कराया किसने? निर्माण किसका कराया? कुतुब मीनार का। ठीक है, कुतुब मीनार का कराया, बाद में ये इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया बना के। 46 है। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? लखनऊ में है, बी कानपुर, सी झांसी, डी बनारस। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो हमारा है वो हमारा बनारस में है। 47 नंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? 16 जून, बी 10 दिसंबर, सी 11 जनवरी, डी 5 दिसंबर। तो किस दिन मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस? 10 दिसंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट। 48 एम्पियर मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का, बी विद्युत आवेश का, सी प्रकाश तीव्रता का, डी विद्युत धारा का। तो किसका मात्रक है? एम्पियर जो हमारा है विद्युत धारा का है। एसआई यूनिट एम्पियर होती है। यह एक अधिक राशि। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बने? फोकस पर रखा जाना चाहिए, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाना चाहिए, सी वक्रता सी और फोकस एफ के बीच रखना चाहिए, कि वक्रता केंद्र पर रखना चाहिए? तो क्या ऑप्शन होगा इसका? वक्रता केंद्र पे। अब जैसे होता क्या है, चलिए ये सब तो आप डिस्क्राइब बाद में आप लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिएगा, हम वीडियो डलवा देंगे थोड़े दिन में। प्रांतीय विधानसभा में चुनाव सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के साथ समझौता हुआ? ए भोपाल अधिवेशन, बी लखनऊ अधिवेशन, सी बंबई अधिवेशन, डी अहमदाबाद अधिवेशन। तो किसमें हुआ? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ ये भी पूछ सकता है। सॉरी, जो लखनऊ अधिवेशन है वो हमारा 1916 में हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग का ये जो 2023 का था वो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और हम लोग आगे भी क्वेश्चन इसी तरह सीरीज स्टार्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।